बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जुरैयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम क्रिमिनल लॉ पर वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रिमिनल लॉ की सीरीज़ में सबसे पहले हम ऑफेंस पर बात करेंगे कि ऑफेंस क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ऑफेंस की डेफिनेशन जो क्रिमिनल लॉ करता है वो ये है कि ऑफेंस कोई भी एक्ट या ओमिशन है जो पनिशेबल बाय लॉ है, यानी कानून के अंदर ऐसा कोई भी काम जिसकी सज़ा दी गई है या सज़ा मुकर्रर है जुर्माने की सूरत में या कैद की सूरत में, ऐसे एक्ट को या ऐसे काम को ऑफेंस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऑफेंस की कितनी टाइप्स हैं या ऑफेंस या जुर्म कितनी किस्म का हो सकता है। तो लॉ में ऑफेंस की मेनली दो टाइप्स हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस या काबिल दस्तंदाजी जुर्म या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म। सबसे पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस पर बात करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसको कानून में लिखा गया, उसकी सज़ा मुकर्रर की गई और उस ऑफेंस के करने वाले या उस जुर्म कमिट करने वाले को पुलिस बगैर वारंट के फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हर वो ऑफेंस जिसमें पुलिस को वारंट लेने की जरूरत नहीं मजिस्ट्रेट से, बल्कि वो अज खुद उस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। इन ऑफेंसेस में मेनली बड़े ऑफेंस या हीनियस ऑफेंसेस या जिनकी सजाएं ज्यादा हैं वो ऑफेंस फॉल करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये बिल्कुल पेटी ऑफेंसेस होते हैं या ऐसे ऑफेंसेस जिनकी बहुत ज़्यादा सजाएं नहीं हैं या एज सच सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो क्योंकि कानून हर शख्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसा ऑफेंस जिसकी हियत इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा शख्स जिस पर इल्ज़ाम हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का, उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है उस इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट से बाकायदा वारंट हासिल किया जाता है और वारंट हासिल करके उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर हम ऑफेंसेस को एज अ राइट ऑफ बेल देखें कि अगर किसी शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो क्या अब वो सारी जिंदगी या वो कितना अरसा जेल में रहेगा, इन सारी चीज़ों को कानून में बाकायदा कोड के अंदर लिख दिया गया है और पीनल कोड के अंदर इसकी सजाएं हैं और इसका प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर है। ऐसा शख्स जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब ये देखना है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, क्या इसमें सच्चाई है या उस पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है। इस चीज़ को, उसकी इनोसेंस या उसके गिल्ट को ट्रायल में साबित किया जाएगा और ट्रायल से पहले उसके पास राइट है कि उसको एक श्योरिटी के इवज यानी किसी जमानती के इवज उसको बेल पर रिहा कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि कभी भी जब कोर्ट तुम्हें बुलाए तो तुम कोर्ट में हाजिर होगे। इस शर्त पर उसे रिहा किया जाता है, इसे बेल कहा जाता है। अब ऑफेंसेस को बेल के राइट में अगर देखा जाए तो कुछ ऑफेंसेस बेलेबल हैं, यानी उनमें फौरी तौर पर जमानत हो जाती है, वो पेटी ऑफेंसेस हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं। और कुछ ऑफेंसेस ख़तरनाक नौयत के हैं, हीनियस ऑफेंसेस हैं जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे जुराइम हैं। तो इन ऑफेंसेस में ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल हो जाती है, बेल शख्स का राइट है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसे बेल आउट किया जाता है। तो हमने देखा कि ऑफेंस ऐसा एक्ट है जिसे कानून में मना किया गया है करने से, ये ऑफेंस कहलाएगा। और उसकी दो टाइप्स हैं, कॉग्निजेबल जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट होगा, नॉन कॉग्निजेबल जिसमें अरेस्ट विद परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट और विद वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट होगा। और बाद में इसके बाद जो स्टेज आएगी वो बेल की आएगी। तो देखा जाएगा कि ये अरेस्ट हुआ बंदा बेलेबल ऑफेंस का मुल्जिम है या नॉन बेलेबल ऑफेंस का मुल्जिम है। तो उस सूरत में उसको उसके मुताबिक
बेल दी जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी शख्स ने बेलेबल ऑफेंस किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है? तो इसको देखने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC उसका शेड्यूल 2 जो है उसके कॉलम 5 के अंदर हर ऑफेंस की कैटेगरी बताई गई है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो उस कॉलम के मुताबिक देखा जाएगा कि ये ऑफेंस जो किया है किसी मुलजिम ने और वो उसमें गिरफ्तार है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, उसी के मुताबिक लॉ अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। तो आज की क्रिमिनल लॉ की सीरीज की पहली वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।